होंगी एंड आई वांट यू, आप लोगों के एक्सप्रेशंस मुझे जो है बता देंगे कि आप लोग मुझे क्या मतलब एक्सप्रेशंस हैं, या आप जो भी मुझे जिस भी तरीके से बताना चाहें, यू कैन टेल मी कि हाउ यू आर प्रोसीडिंग योर लाइफ। आई होप सभी आप में से बहुत सारे लोग जो हैं ऑलरेडी हीलिंग से कनेक्टेड हैं, या आप मेडिटेशंस करते हैं। एम आई राइट? यस। वी आर इनटू दीज प्रैक्टिसेस फ्रॉम सो लॉन्ग। कितना टाइम हम लोगों को हो गया, आप अपने फिंगर्स के हिसाब से बता सकते हैं प्रैक्टिस करते हुए? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल? या दैट्स अमेजिंग। वाओ। सो अभी अगर आप इस सेशन की एनर्जी चेक करेंगे तो व्हाट डू हाउ डू यू फाइंड द एनर्जी ऑफ द सेशन? अभी हम चेक करेंगे और थोड़ी देर बाद चेक करेंगे। आप मुझे सेशन की एनर्जी बताइएगा। हाउ डू यू फील द एनर्जी ऑफ द सेशन? इज इट गुड और बैड? इट्स गुड। यस। ये जो एनर्जी है ना, ये एनर्जी आपको पता है क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज द एनर्जी ऑफ हीलर्स। This is the energy of spiritual seekers. This is the energy where universe is helping us at each and every step, जहां हर क्षण ऊर्जाएं हमारी मदद कर रही हैं। ठीक बात है या नहीं है? राइट। लाइक माइंडेड सोल्स, ये मैं हमेशा इसको एक ही लाइन में बोलती हूँ कि हम सब की ऊर्जा एक सी है। हम सब, अगर आप धीरे धीरे अपनी एनर्जीज को चेक करेंगे, अगर धीरे धीरे आप अपनी लाइफ में चेंजेस को देख रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, तो निश्चित ही आप इसको महसूस कर पा रहे होंगे एवरी डे, एवरी मोमेंट। चाहे वो पेन है, चाहे हैप्पीनेस है, आप ग्रो कर रहे हैं एज अ सोल। ठीक बात है या नहीं है? राइट। कैसे पता चलता है? अंदर से एक सुकून की प्राप्ति होती है, वहां से पहला स्टेप पता चलता है कि हम जो है कुछ बेहतर कर रहे हैं। दूसरा, हर किसी की मदद करने का एक भाव जागृत होता है, ये हमें बताता है कि हम बेहतर कर रहे हैं। तीसरा, आपके अंदर जो पॉजिटिविटी है वो आप शेयर कर रहे हो नाउ। आपके ऑरा में आते ही लोग आपसे क्या लेकर जाते हैं? दे टेक पॉजिटिविटी फ्रॉम यू। एम आई राइट? ठीक बात है ये। आपसे लोग मिलते ही इसीलिए हैं क्योंकि वो आपसे, आप विश्वास कीजिएगा, आपको पता नहीं है आप रियलाइज करते हैं या नहीं करते हैं, बट आपके चेहरों की चमक जो है ये बात बता रही है कि आपसे लोग मिलते हैं और आपसे बहुत कुछ लेकर जाते हैं। राइट। आप लोगों ने जो भी काम आज तक अपने ऊपर किया है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 10 साल, 12 साल, मेरे को भी 10 साल का अनुभव है इसे। और मैं ये मानती हूँ कि ये भी बहुत जो है कृपा है प्रभु की, कि धीरे धीरे करके ये चीजें ऐड ऑन होती गई और ऑकल्ट की दुनिया इतनी सुंदर है कि हम सब सिर्फ गोते मार रहे हैं। हम सब वी आर ऑलवेज डीप डाइविंग इन एंड लर्निंग एंड ग्रोइंग। एम आई राइट? यही सच है। तो आप सबके चेहरे की चमक, चेहरे पे मुस्कुराहट इस बात का प्रमाण है कि आप सबकी ऊर्जा बहुत सुंदर है। यू आर प्योर, पीसफुल एंड डिवाइन सोल। आप एक दिव्य आत्मा है जिसे ईश्वर ने चुना है, जो अपने तो जीवन को सुंदर बनाती ही है, अपने कुल को तो तारती ही है, ना जाने कितने लोगों की मदद करती है जो आपके आसपास हैं। बिल्कुल ठीक बात है या नहीं? ऐसा आप कभी महसूस करते हैं? ऐसा है ना? तो ये जो ऊर्जा है, हम इसी के ऊपर आज कार्य करने वाले हैं। इसको और एनहांस करने वाले हैं, इसको और सुंदर बनाने वाले हैं, और मैं सिर्फ उसका एकमात्र निम्न, आई एम जस्ट अ मीडियम। जो मेरे पास जो है, जो भी एक्सपीरियंस है, वो आपके साथ साझा करने के लिए आज मैं यहाँ पर हूँ। और निश्चित ही मेरी कोशिश यही रहेगी कि आज के सेशन के एंड तक आप इस ऊर्जा को महसूस करके जाएं, और कुछ भी आपको प्राप्त हो या ना हो, एटलीस्ट जो आप 1 डेढ़ घंटा मेरे को देने वाले हैं, उसमें आप एटलीस्ट कुछ ना प्राप्त भी कर पाए तो आप ईश्वर की कृपा जो आपके ऊपर बरस रही है इसका अनुभव करके जाएं। क्योंकि हम कभी कभी इसको मिस कर देते हैं। हालांकि हम सब ये बात जानते हैं कि ऊर्जा हर क्षण हमारी मदद कर रही है। ये बात सही है या नहीं? ऐसा लगता है ना कि सिर के ऊपर किसी का हाथ तो है, कोई तो है जो हर क्षण हमें सुन रहा है और हमारी मदद कर रहा है। कहीं से तो कृपा हमें प्राप्त हो रही है। तो यही जो है ना, यही साधना के द्वारा आज हम समझेंगे, जिसको हम कहते हैं त्राटक साधना। त्राटक साधना को समझाने के लिए लोग, मैं आपको सिर्फ इसको एक एक लाइन में अगर कहूं तो, एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित करना, एक दिए की लौ पर ध्यान केंद्रित करना, सिर्फ उसको देखते रहना, आंखें ना झपकाना, उसके बाद आंखें बंद करके उसे अपने थर्ड आई पे देखना। ये हमारी एक, हम एक लाइन में अगर कहें तो दिस इज त्राटक साधना। बट क्यों करना है इसको? क्या सीख रहे हैं हम इससे? कैसे हम ग्रो कर रहे हैं? कैसे हम, ये कैसे ये विद्या हमारी मदद करती है? आज इन सब चीजों के बारे में आपको बताते हुए, इसे आपको मैं प्रैक्टिकली करा के तब जो है यहाँ से मैं आपके साथ जो है बिता लूंगी। आई होप दैट साउंड्स ओके। ठीक है। तो मैं आप सब लोगों में से सबसे पहला प्रश्न एक और पूछना चाहूंगी। आप में से कितने लोग मेडिटेट करते हैं? हाउ मेनी ऑफ अस मेडिटेट? यस।
हाउ मेनी ऑफ अस आर वर्किंग ऑन अ थर्ड आई? हम में से कितने लोग अपनी थर्ड आई पे काम कर रहे हैं? कितने लोगों का इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है? यस। आज आप समझ लीजिए कि इस त्राटक साधना के द्वारा हम इन सब कार्यों पे, सब चीजों पे काम करने वाले हैं। राइट। जो मेडिटेशन करते हुए आ रहे हैं वो, जिनको मेडिटेशन में ऐसा लगता है कि मन भटकता है, कितने लोगों को लगता है कि मन भटकता है? यस, लगता है ना? कितना कोशिश करता है, कितने लोग ऐसे जो फोर्स करते हैं कि अरे नहीं 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 नहीं, ध्यान लगाना है, नहीं 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 नहीं। ऐसा होता है ना, फिर पकड़ के लाते हैं मन को। मन फिर भाग रहा होता है, फिर उसको बोलते हैं ना 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 ना, ये नहीं करना, हम तो ध्यान करने बैठे हैं। कितने लोग इसको एक्सपीरियंस करते हैं? बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि मैंने फील किया है, मैं कर चुकी हूँ, इसलिए आपसे पूछ रही हूँ। ऐसा होता है ना? यस, वी फेस दैट एंड लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट। कई बार आकाशिक कराते हुए मैं बहुत बार सुनती हूँ, आई बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, स्टूडेंट्स से, मैम आपने बोला पहाड़, हमें तो नहीं दिखता पहाड़। तो मैंने उनको एक चीज हमेशा कहती हूँ, आपको भी कहूंगी ये बात, समर्पण कीजिए, समर्पण करेंगे तो फिर क्यों देखना है पहाड़? अगर मैंने आपसे कहा कि आपको आसमान दिख रहा है और ईश्वर की कृपा से आपको झरना दिख रहा है, तो आप झरना देखिए, नहीं दिख रहा है तो भी कोई बात नहीं। हमारी एक आदत है, हम हर चीज को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं, वी ट्राई एंड कंट्रोल एवरीथिंग। राइट। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात आपको बताऊं, अभी आप अपने माइंड को कंट्रोल कीजिए कि बंदर ना दिखे। देखिए कितने लोगों को बंदर दिख रहा है, बताइए। ठीक बात है या नहीं है? हाउ मेनी ऑफ अस कैन सी अ मंकी व्हेन वी आर टेलिंग आवर माइंड नॉट टू सी अ मंकी? बताइए कितने लोग देख पा रहे हैं? क्लिक करता है इमीडिएट, जैसे ही आप कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे वही चीज आपको हिट करेगी। ठीक बात है। तो इस सबको कंट्रोल करना चाहेंगे नेचुरली, विदाउट पुटिंग एफर्ट्स? प्लीज लेट मी नो हाउ मेनी ऑफ अस वांट टू डू दैट विदाउट पुटिंग एफर्ट्स? फटाफट बताइए। आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्सेज। मैं हर बार रिस्पॉन्स का वेट करती हूँ, और आपको पता है, ये हाँ है, ये ना है, ये हाँ है, ये ना है, जैसे आपका दिल करे आप मुझे बता सकते हैं। राइट। तो हम नेचुरली इन चीजों को कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे, विदाउट पुटिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, अपने दिमाग को ये बताए बिना कि मुझे ये नहीं करना है, मुझे ऐसे करना है। यही एक गलती हम करते हैं, जहां पर हम बार बार खुद को बोलते हैं नहीं 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 नहीं, मुझे ऐसे नहीं करना, नहीं नहीं, ये ऐसे नहीं होना चाहिए। राइट। तो वही चीज से हमें बचना है। राइट। वी हैव टू मेक श्योर दैट वी आर नॉट सपोज टू गाइड अ माइंड। इस बार हमें अपने माइंड को गाइड नहीं करना है, और फिर होगी हमारी फ्लॉलेस मेडिटेशन। फिर होगा, फिर जो हमें प्राप्त होगा वो तो आप समझ लीजिए कृपा है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो त्राटक क्या है, और ये त्राटक के द्वारा कैसे किया जा सकता है, आज मेरा प्रयास ये रहेगा। पहले मैं आपको समझा देती हूँ, फिर मेरे साथ इसको प्रैक्टिकली कीजिएगा, आपको बहुत आनंद आएगा। बिलीव मी, यू आर गोइंग टू लव दिस सेशन। दिस एंटायर सेशन इज प्लान्ड फॉर हीलर्स। मैं आकाशिक कराती हूँ, मैं अक्सर स्टूडेंट्स को देखती हूँ, वो सबसे पहला जवाब मुझसे ये कहते हैं, मैम मेडिटेशन नहीं होता है। और मैं हमेशा कहती हूँ, अरे आपको ईश्वर ने चुना है तो ये भी प्रभु पे छोड़ दीजिए ना, यहाँ पर क्यों फोर्स करते हैं आप खुद को? आपको पता है हीलर्स के लिए मेडिटेशन कितना जरूरी है? कितने लोग इस बात को जानते हैं कि हीलर्स के लिए मेडिटेशन मस्ट है मस्ट? क्योंकि जब तक हम उन नेगेटिव एनर्जीज को रिलीज नहीं करेंगे, तब तक हमारी ऊर्जा इतनी सुंदर नहीं होगी, तब तक हम हीलिंग करेंगे कैसे? हाउ विल डू दैट? So we have to understand कि there are different ways through which we can work on ourselves। बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे हम अपनी ऊर्जा को बहुत बेहतर कर सकते हैं, और जिससे हम इस प्रोसेस को बहुत इजी बना सकते हैं। राइट। और ये मैं सिर्फ आपको बोल नहीं रही हूँ, ये आज आप मेरे साथ एक्सपीरियंस करेंगे, तो आई होप दैट साउंड्स ओके। राइट। और मैं फिर देख रही हूँ बहुत सारे लोगों ने कैमरा ऑफ कर दिया, जिसमें बहुत सारे लोगों को मैं खुद भी जानती हूँ। फिर भाई क्यों कैमरा ऑफ है? वाओ, गुड टू सी यू ऑल नाउ। दैट्स अमेजिंग। आप लोगों का बहुत समय नहीं लूंगी, और बिलीव मी आप इस सेशन को बहुत एंजॉय करेंगे। कैमरा ऑन करेंगे तो बहुत एंजॉय करेंगे, ऑफ करेंगे ना तो अभी क्या होगा आपका, आप कुछ 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 करने लग जाएंगे। ऐसा है ना? मन तो बड़ा चंचल है, अभी तो बात कर रहे थे हम। कितने लोगों ने इस बात को समझा था कि मन बहुत चंचल है? कितने लोग इस बात पे अग्री करते हैं कि अभी मैं आपको बोलूंगी तो आप फिर इधर लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट जो है होने लग जाएंगे? अच्छा, एक चीज मुझे सभी लोग बताएंगे, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? यस। एम आई ऑडिबल? परफेक्ट, थैंक यू। इफ देर इज एनी प्रॉब्लम प्लीज लेट मी नो, ठीक है? आप लोग मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, जो लोग चैट में डाल रहे हैं, एक किसी ने डाला है कि वॉइस का इशू है, हालांकि मुझे और किसी ने नहीं बोला है, तो आई थिंक एवरीथिंग इज ओके। ठीक है। तो
या अगर किसी को आ रही है तो आप एक बार रिज्वाइन कीजिएगा। आइए समझते हैं कि त्राटक क्या है, कैसे करना चाहिए, और इसका प्रोसेस कितना इजी है आपके लिए, कितना सुंदर है। त्राटक क्रिया जो है एक पावरफुल योगिक टेक्निक है, जिससे हम जहां पर हम क्या करते हैं, वी गेज अ सिंगल पॉइंट विदाउट ब्लिंकिंग आवर आईज। हम सिर्फ एक बिंदु पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, आंखें झपकाते नहीं हैं। राइट। बिना आंखें झपकाए जब हम एक बिंदु पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, तो यहां से हमारा इनर अवेयरनेस जो है इनहेंस होता है, हमारी इंट्यूशन अवेकन होता है, और हमारा माइंड प्योरीफाई होने लगता है। सबसे सुंदर बात यह है कि आपके जो विचार है ना, वो धीरे 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 शून्य हो जाते हैं। सच बताइएगा, मेडिटेशन करते वक्त कितने लोगों को बहुत सारे विचार आते हैं? आते हैं ना। कर रहे होते हैं ध्यान, और बैक ऑफ द माइंड कितना कुछ चल रहा होता है। एम आई राइट और रॉन्ग? सही बात है। यहां से सबसे पहली चीज और सबसे अच्छी बात यह है कि आपके विचार कंट्रोल होना शुरू हो जाते हैं, और आपको उसमें एफर्ट नहीं डालना है, खुद को बताना नहीं है कि थॉट्स मत आओ, मैं मेडिटेशन में बैठा हूँ। ऐसा नहीं है, नेचुरली हो जाएगा। आप मेरे साथ करेंगे तो देखिएगा, फिर बताइएगा भी जरूर। और आप लोगों को एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ये मत सोचिएगा दिस इज वन वे कम्युनिकेशन। आप मुझसे बात कर पाएंगे, आई गिव यू प्रॉपर टाइम टू टॉक टू मी, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं मुझसे। तो मैं आपके साथ हूँ, और मैं अपने हर सेशन में, जो मेरी क्लासेस होती हैं, वर्कशॉप्स होते हैं, उसमें मैं हमेशा जितना मेरे से बन पड़ता है, आई गिव माई बेस्ट टाइम। मतलब मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है समय के हिसाब से, आई डोंट रश। आई होप आप लोगों को इसमें दिक्कत नहीं होगी। सो ऐसे समझ लीजिए कि जो त्राटक है, ये हमारी 6 क्लेंजिंग टेक्निक्स जो योगा की हैं उसमें से एक हिस्सा है। ये हमारी आंखों को क्लेंस करता है, हमारे माइंड को क्लेंस करता है, और हमारी जो नाड़ीज हैं, हमारी जो जो हमारी एनर्जी चैनल्स हैं, उनको सप्ल करता है। ये त्राटक का मतलब होता है देखना, इंटेंसली देखना। त्राटक में क्या किया जाता है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि आप एक ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, कोई भी एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट है, जिसमें जैसे हम इसमें मैं आपको तरीके बताऊंगी अभी कौन कौन से त्राटक हम करते हैं। जैसे बिंदु त्राटक है, ज्योति त्राटक है, देन यंत्र त्राटक है। इस तरीके से अलग अलग चीजों को हम लेते हैं जिस पर हम अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। राइट, हम सिर्फ उसको देखते हैं। जब तक हमारी आंखों में जलन नहीं होती, तब तक हम उसको देखते रहते हैं। जैसे ही हमारी आंखों में जलन होनी शुरू होती है, हम अपनी आंखों को बंद कर देते हैं। फिर जिस ऑब्जेक्ट को हम देख रहे थे, उसकी जो प्रतिमा है, उसकी जो एक शैडो है, उसकी जो एक जिसको एक शैडो, प्रतिमा भी शायद एक गलत शब्द है, जिसकी एक ऊर्जा है या एक रोशनी है, वो आपको आपके थर्ड आई पे नजर आने लगती है। जैसे ही आप आंखें बंद करेंगे, उसका एक स्वरूप आपको कहाँ नजर आएगा? अपने थर्ड आई पे नजर आने लगेगा, और वहीं से आपका ध्यान जो है फोकस होने लगेगा, वहीं से आपका थर्ड आई जागृत होने लगेगा। ठीक है, आई होप आप इसको समझ पा रहे हैं। एम आई साउंडिंग डिफिकल्ट? माई लैंग्वेज इज ओके? या, परफेक्ट, थैंक यू। सो त्राटक में क्या होता है, हम एक एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट रखते हैं, उसमें अपनी आंखों को फिक्स करते हैं, उसको कंटिन्यूअसली देखते रहते हैं बिना ब्लिंक करे, जब तक टीयर्स निकलने लगे, आंखों में जलन होने लगे। उसके बाद हम क्या करते हैं, फिर हम अपनी आंखों को बंद करते हैं। तो त्राटक का अर्थ बेसिकली क्या है? अटूटता से देखना, ध्यान पूर्वक निहारना, एक बिंदु पर आपका दृष्टि को स्थिर रखना। त्राटक किया क्रिया कैसे की जाती है? सबसे पहले यू नीड अ सीक्रेट स्पेस, एक शांत जगह, एक बहुत हल्की रोशनी वाला कमरा। वहां पर एक काला बिंदु, एक दीपक, कोई भी मंत्र या फिर कोई चिन्ह होना चाहिए, जो आज मैं आपको सब बताऊंगी, आप मेरे साथ करेंगे। वहां पर आप आंखें खोलकर सिर्फ उसको देखते रहेंगे, उस पर अपनी दृष्टि टिका कर रखेंगे। उसके बाद जैसे जैसे आपको लगेगा कि आपके धीरे धीरे आपके विचार भटकना बंद हो जाएंगे, और आप पलक नहीं झपकाएंगे। फिर जब आपको लगेगा आपकी आंखों में जल भर रहा है या जलन हो रही है, वहीं पर अपनी आंखों को आप बंद कर देंगे, और उस इमेज को आप अपने आज्ञा चक्र के स्थान पर देखेंगे। प्रतिदिन अगर आप इसको करते हैं, इससे आपको बहुत सारे मानसिक लाभ होते हैं। जैसे कि मानसिक लाभों की अगर मैं बात करूं, इफ आई से अबाउट मेंटल हेल्प जो आपको मिलती है, इसमें सबसे पहले आपका फोकस बढ़ता है, आपकी एकाग्रता बढ़ती है। आई होप यू अंडरस्टैंड, जब आपका फोकस जहां से बढ़ना शुरू होता है, आप किसी भी चीज को करते हो, तो आपको इसमें सबसे बेहतर बात यह है, आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा,
आपकी मेमोरी शार्प होगी, आपका विजुअलाइजेशन पावर स्ट्रांग होगा। अगर आप लोग हीलिंग्स में हैं तो आप में से मैं कुछ लोगों से ये जरूर पूछना चाहूंगी, आप लोग बताइएगा कितने लोग ऐसी हीलिंग्स करते हैं जिसमें विजुअलाइज करते हैं। You are into healings where you visualize. If you struggle in visualizing, then this kriya helps you in getting the images. जो आपका visualization है जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लियर कॉग्निशंस, सॉरी क्लेयरवोयांस। वहां से हम क्या करते हैं, दिव्य दृष्टि आपकी जागृत होती है, तो क्लेयरवोयांस यहाँ से क्या होता है, एक्टिवेट होता है। आई होप यहाँ तक क्लियर है सबको। कितने लोगों को बात समझ आई? यस। तो मेंटल लेवल पर हमें क्या क्या प्राप्त हो रहा है इससे, हमारा कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, हमारा फोकस बढ़ रहा है, हमारी मेमोरी बढ़ रही है, हमारा विजुअलाइजेशन पावर बढ़ रहा है, और मेंटल रेस्टलेसनेस जो है, आपका जो मन हर समय भागता रहता है, दिमाग में अनगिनत विचार चलते रहते हैं, जो रेस्टलेसनेस है वो क्या हो जाती है, वो शांत हो जाती है। अंडरस्टूड? क्लियर है? सो यहां से और आपको क्या प्राप्त होता है, देन एंजाइटी, अगर किसी को घबराहट हो रही है, एंजाइटी इश्यूज होते हैं, वो सेटल होते हैं। सिर्फ कितने मिनट देने हैं, मात्र 15 मिनट। आप जैसे जैसे इसका एक प्रोसेस सीख जाएंगे, यू विल सी ग्रेजुअली यू विल लव इट। ये प्रोसेस आपको इतना अच्छा लगेगा, आप दिन में, विश्वास कीजिएगा, इंतजार करेंगे इसको करने का। यू कैन डू इट वंस, यू कैन डू इट ट्वाइस, और आपको कोई कहेगा नहीं कि आपको ये करना है, आपके अंदर से महसूस होगा कि मुझे ये करना है, आई हैव टू डू इट। इट इज सो ब्यूटिफुल। वेरी क्विकली इट हेल्प्स, बहुत क्विकली ये आपकी मदद करता है। इसके अलावा ये आपके मेडिटेशन को बहुत स्ट्रांग बनाता है। सबसे सुंदर बात ये है कि अभी जो हम बात कर रहे थे, व्हेन आई वाज आस्किंग यू हाउ मेनी ऑफ अस स्ट्रगल इन मेडिटेशन, कितने लोगों ने बोला था हम स्ट्रगल करते हैं मेडिटेशन में? सब करते हैं। आई बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, एवरीबडी डज। और आप एक बात से और वाकिफ होंगे, आई वॉन्ट टू आस्क यू दिस, आज का मेडिटेशन और कल के मेडिटेशन में अंतर होगा। समटाइम्स द कनेक्शन इज सो क्विक कि आपको बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं डालना पड़ता है, और समटाइम्स यू आर पुट सिटिंग फॉर सो लॉन्ग बट यू आर नॉट गेटिंग दैट कनेक्शन। एम आई राइट और रॉन्ग? ठीक बात है या नहीं है? ठीक बात है ना? तो यही से इस बात को समझ लीजिए, ये सबके साथ है। when I was just 80, approximately 8-9 साल की रही होंगी, वहां से आई एम वॉचिंग माई फादर डूइंग मेडिटेशन। ही यूज टू सिट फॉर 4 hours ऑल टुगेदर। 4 घंटे एक ही मुद्रा में बैठना बहुत बड़ी बात है, एंड वहां से मैं उनको देख रही हूँ। एंड ही स्टिल, अब तो ही इज नॉट वेल, बट स्टिल आई वॉच हिम, ही वॉज सेम, without any back support he sits, and that shows how well he has worked upon himself. मैं तो बचपन में बहुत डांट खाई है, आई नेवर यूज टू लिसन टू हिम व्हेन ही यूज टू से कि फोकस कर नहीं, कैसे करोगे, मेडिटेट नहीं करते हो, मतलब व्हेन आई वाज इन माय स्कूल टाइम, मुझे आज भी याद है कि वो मुझे सिर्फ एक ही बात पे डांटते थे, मेडिटेशन सीखो, बैठो। वहां पर बैठना भी टफ लगता था ना इनिशियली, बैठना टफ। क्यों बैठना है भाई, मन का बस चले तो मन तो सारे दुनिया के काम कर ले, आप कह रहे हो शांति से बैठ जाओ। और बच्चों का बैठना तो इम्पॉसिबल है। आपको बड़ी सुंदर बात बताऊं, बच्चे भी त्राटक कर सकते हैं। हमारे बच्चों का जो मन भटकता रहता है ना, इधर उधर इधर उधर इधर उधर, वो कंट्रोल में आ जाता है। उनकी पढ़ाई में, उनके फोकस में, उनके कंसंट्रेशन में ये हेल्प करता है। हाउ मेनी ऑफ यू आर गेटिंग व्हाट एम आई सेइंग? क्लियर है ये सभी को? और ये प्रोसेस, जैसे मैं आपको, देखिए पहले प्रोसेस समझना जरूरी है, तभी करने में आनंद भी आएगा, अंदर से इच्छा होती है ना, तभी कुछ प्राप्त होता है, राइट? आइए और समझते हैं इसके बारे में। इसके अलावा इसमें आपके आईज, आपके ब्रेन को भी बेनिफिट मिलता है। सबसे पहली चीज, आईसाइट स्ट्रेंथन होती है। जिन लोगों के आईसाइट वीक है या उनको कुछ प्रॉब्लम है, अनटिल अनलेस कौन नहीं कर सकता ये भी मैं आपको बता दूंगी, बट ये आपके आईसाइट को बेहतर बनाता है, आपके आई मसल्स को स्ट्रांग बनाता है, आपकी जो लाइट सेंसिटिविटी है इसको इंक्रीज करता है, और आपके ओवर थिंकिंग पैटर्न्स को रिमूव करता है। क्लियर है ये? और इसके बाद आते हैं हमारे स्पिरिचुअल बेनिफिट्स जो हम सबको चाहिए, राइट? सभी एक आध्यात्मिक यात्रा पे चल रहे हैं, ठीक बात है। सबको स्पिरिचुअल बेनिफिट्स की आवश्यकता है, सब अपने अध्यात्म के लिए, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पे ही काम कर रहे हैं। एवरीबडी इज वर्किंग ऑन द सोल। एम आई राइट रॉन्ग? ठीक बात है। तो अब बात आती है उससे भी सुंदर हमारे स्पिरिचुअल बेनिफिट्स की। सबसे पहली चीज, आपका थर्ड आई एक्टिवेट होता है, आपकी इंट्यूशन पावर बूस्ट होती है, साइकिक एबिलिटीज आपकी स्ट्रांग होती हैं, आपका इनर परसेप्शन डीपन हो जाता है, और आपको क्लैरिटी, इनर गाइडेंस के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। आई होप यहाँ तक आप समझ पा रहे हैं।
अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू आस्क एवरीवन, हाउ मेनी ऑफ यू रियली फील दैट वी नीड सच प्रैक्टिसेस इन आवर लाइफ? हम में से कितने लोगों को ऐसा लगता है कि हमें सच में ऐसी प्रैक्टिसेस की जरूरत है? आई एम गिविंग यू टाइम, टेक योर टाइम। अंजन, फिर मुझे बताइए, तभी हम आगे बढ़ेंगे। वी नीड इट, यस, एक्चुअली वी नीड इट। आपको पता है हम सबको चाहिए, क्योंकि मैं अपना अनुभव ही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आई एम जस्ट शेयरिंग माई एक्सपीरियंस। आई हैव बीन स्ट्रगलिंग इन मेडिटेशन इन माई इनिशियल डेज। ठीक है, इनिशियल डेज मैंने बहुत कुछ ट्राई किया मेडिटेशन में, बट अब तो इतने साल हो गए हैं इनटू आकाशिक एंड ऑल दीज अदर डिफरेंट मोडालिटीज आई एम वर्किंग विद, या मैं प्रैक्टिस करती हूँ, या मेरे मैं कहूँगी ईश्वर की बड़ी कृपा है कि ये सब चीज़ों से हम जुड़ पाए हैं। मगर इनिशियल डेज की अगर मैं बात करूँ, येस, आई हैव स्ट्रगल्ड एंड दीज डिफरेंट मोडालिटीज, छोटी छोटी चीज़ों ने बहुत मदद करी है, इसीलिए आपके साथ ये मैं साझा करती हूँ। ठीक है, तो फिर मैं आपसे पूछ रही हूँ, हाउ मेनी ऑफ यू नीड इट? अपने दिल से पूछिएगा। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, देखिए, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, सिटिंग, मैं आपके सामने बैठी हूँ, इस बात को बहुत ऑनेस्टली कहूंगी, आप मेरे किसी वेबिनार को ज्वाइन कीजिएगा, मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, किसी से मत पूछिए कि आपको क्या करना है, अपने आप से पूछिए आपको क्या करना है। लिसन टू योर हार्ट, टू योर सोल, वहां से आवाज आती है कि आपकी अगला स्टेप क्या है। कोई और नहीं बता सकता। हर आत्मा की यात्रा अलग है। एवरी सोल इज ऑन अ डिफरेंट जर्नी। और सबसे सुंदर बात यह है कि हर आत्मा की डेस्टिनेशन एक है। हम सबकी जो डेस्टिनेशन है ना, वो सब एक है। क्या है वो डेस्टिनेशन? ईश्वर, परमात्मा के चरण, उनके चरणों का स्थान, यही सत्य है। मार्ग अलग हो सकता है, मगर जो हम ओरिजिन हुआ है वो भी वहीं से हुआ है, और जो हमें प्राप्त करना है वो भी वहीं तक पहुंचना है। तो कभी किसी से मत पूछिए आपको क्या करना है, अपने आप से पूछिए। क्यों पूछिए अपने आप से? क्योंकि आप ही के भीतर परमात्मा है। आप ही की, आपकी जो आत्मा है ना, वो दिव्य है, वो शांत है, वो पवित्र है। वहीं से आपको आवाज मिलेगी। अगर आप किसी और से पूछेंगे ना, आप हमेशा कंफ्यूज रहेंगे। तो आज भी मैं आपसे कहूंगी, टेक योर टाइम, लिसन टू योर हार्ट। आपके दिल से जो आवाज आती है उसको सुनिए। वहां तक आप खुद पहुंच जाएंगे, और वो आवाज इतनी क्लियर आएगी कि आपको लगेगा कि यस, दिस इज फॉर मी, या दिस इज नॉट द राइट टाइम फॉर मी। राइट? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। यस। आइए आगे समझते हैं। आई एम टेकिंग यू फर्दर टू दिस ब्यूटिफुल एनर्जी। अब बात आती है, त्राटक के दौरान लोग बहुत छोटी छोटी गलतियां करते हैं। मैं आपको इन गलतियों का परिचय इसलिए दे रही हूं क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हर चीज को हमें एक प्रोसेस में सही तरीके से करना चाहिए। वी हैव टू डू एवरीथिंग इन अ प्रॉपर चैनल, एक प्रॉपर मेथड के साथ। जैसे छोटी छोटी गलतियों में जबरदस्ती बिना बल के झपकाए देखने की कोशिश करना। कई लोग ज्यादा देर तक पलक ना झपकाकर सिर्फ त्राटक करते हैं, यहाँ पर आंखों पर ना बहुत प्रेशर पड़ता है। तो यहाँ पर इसमें हमें समझना है कि ये इस तरीके से हर कार्य को नहीं किया जाता। देर इज ऑलवेज अ प्रोसेस वी हैव टू फॉलो। ठीक है, हमें हमेशा एक प्रोसेस फॉलो करना होता है। अगर हम एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालेंगे, जैसे अभी मैंने आपसे कहा था कि हम अपने मन को कहेंगे कि अरे 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 ये मत सोचो, तो वैसे ही वो सोचेगा। ऐसे ही हम क्या करते हैं, हमारी आंखों में हमें कष्ट हो रहा है, बट हम कह रहे हैं नहीं नहीं, हमें तो बेस्ट रिजल्ट चाहिए, हम उसको देखते जा रहे हैं, यहाँ पर आपकी आंखों को नुकसान होगा। तो यू शुड नो अबाउट द गैप्स, कब खोलना है कब बंद करना है, व्हेन यू हैव टू ओपन योर आईज एंड व्हेन यू आर सपोज टू क्लोज योर आईज। आई होप ये क्लियर है सभी को। राइट? दूसरी चीज, जो दीपक है, जो वस्तु है जिस पर हम अपना ध्यान लगा रहे हैं, जिसको हम देख रहे हैं, वो गलत जगह पर रखना या गलत दूरी पे रखना। ठीक है, तो ये भी हमारी आंखों पर सीधा असर डालता है। वी हैव टू कीप दिस इन माइंड कि हम, उसका भी एक पैटर्न होता है, वी नीड टू फॉलो दैट। आंखें जल्दी सूख जाती हैं अगर तेज रोशनी या हवा में त्राटक करते हैं। जैसे कई लोग क्या करते हैं, मेरे से किसी ने पूछा भी था कि मैम ज्योति त्राटक कर रहे हैं, तो ज्योति त्राटक में क्या है, अब हल्की सी भी हवा आएगी तो वो जो ज्योति है वो हिलेगी। हम ठीक बात है, नहीं है? आप जो दीपक जलाएंगे उसकी ज्योति हर समय हिलेगी, तो ध्यान लगेगा क्या? नहीं लगेगा। उससे क्या होगा, आपकी आंखें जो है ना वो ड्राई होने लगेंगी, वो सूखने लगेंगी। ठीक है, तो ज्योति त्राटक या जो भी आप कर रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा जरूरी है कि हवा ना हो, तेज रोशनी ना हो। तो सही तरीका शांत होना चाहिए। जो आपका एनवायरनमेंट होना चाहिए उसमें रोशनी कम होनी चाहिए और हवा नहीं होनी चाहिए अगर आप ज्योति त्राटक कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद मन में विचार आने पर खुद को हम फोर्स करते हैं, वी एक्चुअली ट्राई, अरे 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 ये हमें नहीं आना है, तो विचार दबाने की जो कोशिश होती है, इससे मन ज्यादा भटकता है। जो अभी हम बात कर रहे थे, कितने लोग इस बात पे अग्री कर रहे थे कि हम ऐसा करते हैं और हमारा मन भटकता है। राइट? तो हमें यहाँ पर ये भी नहीं करना है। और आप विश्वास कीजिएगा, त्राटक से आपका मन, आपकी पूरी एनर्जी सिर्फ एक ही जगह चैनलाइज हो जाती है, आपकी दो आंखें और एक वो ज्योति की लौ।
बस। और एनर्जी कहीं नहीं है, आपकी पूरी एनर्जी यहां पर आ जाएगी। इट विल कम टू योर थर्ड आई। फिर आप जैसे ही आंख बंद करेंगे, ये पूरी एनर्जी आपके थर्ड आई पे इकट्ठी हो जाती है, वहीं से आपका थर्ड आई जागृत होता है। कितने लोगों को समझ आ रहा है? ठीक है। मेरी कोशिश ये है कि मैं बहुत साधारण शब्दों में आपको समझाऊं कि एक एक पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। राइट। इसके अलावा अगर अधिक जलन हो रही है, या फिर हमें दर्द हो रहा है, या हमें इचिंग हो रही है, तो आंखों को नुकसान पहुंच सकता है। तो ऐसे में हमें कोई ये ना, पीपल एक्चुअली थिंक अरे कौन ज्यादा देर देख रहा है। तो इट इज नॉट अ कॉम्पिटिशन, वन हैज टू अंडरस्टैंड, ये कोई प्रतियोगिता नहीं है। इट्स अ प्रोसेस, सेल्फ के लिए प्रोसेस है ये। तो हमें ऐसा भी नहीं करना कि वो ज्यादा देर देख रहा है तो मैं नहीं देख पा रहा हूँ, डोंट। ये बात तो मैं अपने हर सेशन में कहती हूँ। डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स। अपने आप को दूसरों से कंपेयर नहीं करना है। किससे किसको कंपेयर करना है? अपने कल से अपने आज को कंपेयर करना है। इफ यू हैव टू कंपेयर, कंपेयर योर सेल्फ विद वॉट यू वर टू yesterday एंड वॉट यू आर टुडे। दैट कंपेरिजन एक्चुअली हेल्प्स यू। अभी मैंने बोला था ना, एवरी सोल हैज अ डिफरेंट जर्नी। तो हर किसी की आध्यात्मिक यात्रा अलग है, हर किसी की यात्रा अलग है, तो हर किसी का तरीका भी अलग हो सकता है। ठीक है। इसके अलावा अनुशासन से कार्य ना करना, मतलब जैसे मेरे गुरुजी एक बात कहते हैं, नियम को फॉलो ना करना। सबसे ज्यादा गड़बड़ तब होती है जब हम नियम को तोड़ते हैं, व्हेन वी ब्रेक दी पैटर्न, व्हेन वी ब्रेक दी नो जो भी अनुशासन है उससे कार्य नहीं कर रहे हैं। कभी हम कुछ कर रहे हैं, कभी हम कुछ कर रहे हैं, कभी कर रहे हैं, कभी नहीं कर रहे हैं। ये भी एक प्रॉब्लम है। सो नियम इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ग्रो करना चाहते हैं तो ये नियम बहुत जरूरी है। और दूसरी चीज, आ, लोग एक गलती और करते हैं, त्राटक करते ही सो जाते हैं। ये भी नहीं करना है। सोने से पहले त्राटक करना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट एटलीस्ट देयर शुड बी अ 30 मिनट्स गैप। आधे घंटे का एक गैप होना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप जैसे ही त्राटक करेंगे, आपकी सारी एनर्जी बहुत हाई होगी। इमिडिएटली अगर आप लेटेंगे तो आपको बहुत रेस्टलेसनेस फील हो सकता है। ठीक है। आपको जो है अगर मैं सही तरीके से कहूँ तो आपको दिक्कत हो सकती है। अगर मैं इसको बिना इधर उधर लेफ्ट राइट करे अगर मैं कहूंगी, तो आपको परेशानी हो सकती है। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है। तो इसका एक प्रोसेस हमें फॉलो करना जरूरी है। इसीलिए हमें क्रिया सीखनी चाहिए। सीख करके अगर हम करते हैं तो हमें एग्जैक्ट प्रोसेस पता होता है, ग्राउंडिंग है, बहुत सारी चीजें हम उसको फॉलो करते हुए चलते हैं। इसके बाद एक और बात आपके साथ शेयर करूंगी कि त्राटक मेडिटेशन में कैसे हेल्प करता है, क्यों हमें त्राटक से कैसे मेडिटेशन में मदद मिलती है। तो त्राटक में दो चीजें होती हैं। पहला होता है त्राटक जिसमें हम व्हेन वी गेज एट एन ऑब्जेक्ट, उसके बाद जब हम आंखें बंद करते हैं तो वो मेडिटेटिव स्टेट होता है। कितने लोगों को बात समझ आ रहा है? फर्स्ट पॉइंट पे हम क्या करें, किसी भी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? बिना पल के झपकाए देख रहे हैं। ये कहलाता है त्राटक। उसके बाद हम आंखें बंद करते हैं। आंखें बंद करने के बाद हमें वो चीज यहाँ नजर आती है, वो जो बिंदु, वो जो ऑब्जेक्ट का जो इमेज है, वो हम अपने थर्ड आई पे देखते हैं। यहाँ से हम मेडिटेटिव स्टेट में जाते हैं। इसके दो पार्ट होते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर मैं इसको और अच्छे से बताऊं, तो त्राटक मेडिटेशन में कैसे मदद करता है, आइए इस चीज को समझते हैं। सबसे पहले माइंड की ट्रेनिंग करता है। त्राटक जो है वो आपके दिमाग को एक चीज पर इतना जो है अच्छे से टिकना सिखाता है कि जब मन जो है फोकस करना सीख लेता है तो मेडिटेशन आसान हो जाता है। क्या ये बात सही है या गलत है? अगर आपका मन फोकस करना सीख जाएगा तो मेडिटेशन इजी हो जाएगा या नहीं? कितने लोग इस बात पे अग्री करते हैं? सो दैट इज फर्स्ट रीजन हाउ त्राटक हेल्प्स इन मेडिटेशन। क्लियर है ये सभी को? अपार्ट ऑफ दिस, थॉट्स स्लो हो जाते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो मेडिटेशन में यही है कि आपके पास थॉट्स बहुत सारे हैं। हम उनको रिलीज करने का प्रोसेस में जाते हैं। मैं आपको बताती हूँ, मॉर्निंग हमारा जो 6 o'clock मेडिटेशन चलता है उसमें मैं अक्सर कहती हूँ कि हमारी एक दो लाइनें मेरी उसमें फिक्स हैं। जो लोग यहाँ पर बैठे होंगे जो मॉर्निंग मेडिटेशंस में हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं। ऑलवेज से दिस कि जो है, आप ऐसे समझ लीजिए आसमान में काले बादल आ रहे हैं और वो जा रहे हैं। आपके थॉट्स इस तरह हैं। आप एक साक्षी भाव से उनको देख रहे हैं। बट वो भी हमारे थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है। ये एक प्रोसेस होता है जहां पर हम सिर्फ थॉट्स को देख रहे होते हैं। तो यहां से सबसे अच्छी बात यह है कि आपकी जब लंबी जो एक नजर एक टिकती है ना कहीं पर, एक आप चाहे बिंदु पर लगा रहे हैं, चाहे वो नजर आप एक लॉ पर टिका रहे हैं, वहां पर विचार जो है धीरे धीरे कम हो जाते हैं और ध्यान जो है वो गहरा होता जाता है। आई होप यहां तक क्लियर है सभी को। इसके अलावा इनर अवेयरनेस आपकी बढ़ जाती है। आपका एक्सटर्नल फोकस जो है
फोकस से अंदर की शांति बनने लगती है। जो आप एक्सटर्नली फोकस कर रहे हैं उससे आपके भीतर की जो शांति है वो बढ़ने लगती है, आपके अंदर शांति आने लगती है। जब थॉट्स कम हो जाएंगे, फोकस बढ़ जाएगा, तो नेचुरली मन शांत हो जाएगा। ठीक बात है या नहीं है? इफ यू स्टार्ट फोकसिंग एंड योर थॉट्स बिकम मिनिमम, यू विल फील दैट पीस, क्योंकि आप एम्प्टी हो रहे हो अंदर से। आपकी सारी एनर्जी एक जगह आ गई। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? आई होप ये इजी है समझना। सो दिस इज द नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर और क्या होता है, आपका थर्ड आई एक्टिवेट होता है। आपका माइंड जो वॉन्डर करता रहता है ना, जो लोग मेडिटेशन में तुरंत भटक जाते हैं, त्राटक उनके लिए एक एंकर जैसा काम करता है। वो आपको, आपके माइंड को बिल्कुल जो है फोकस करना सिखा देता है। तो आपका माइंड वॉन्डरिंग कम हो जाती है। जैसे हम बैठे हैं ध्यान पर और अभी ध्यान आ रहा है, अरे अभी बच्चे आने वाले हैं, या ऑफिस का ये काम पेंडिंग है, इसका ये करना है, वो नहीं हुआ, तो हमारे मन में बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं, तो ये जीरो हो जाती है। इफ आई एम सेइंग जीरो, दैट मीन्स इट बिकम्स जीरो। मिनिमम भी नहीं, जीरो। बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंसेस। और आपको एक बड़ी सुंदर सी बात बताऊं, यहाँ पर कोई है जिसके अंदर सेल्फ मोटिवेशन की कमी है? एनीवन? जिसको अपने आप को पुश करना पड़ता है, या आपको बाहर से मोटिवेशन की जरूरत है? बी वेरी ऑनेस्ट। हो जाता है ना कभी कभी। आपको एक बड़ी सुंदर सी बात बताती हूँ। ज्योति त्राटक का नियम बनाइएगा। ज्योति त्राटक क्या है? आप जब ज्योति पे अपना ध्यान केंद्रित करते हैं ना, ज्योति क्या है? ज्योति ऊर्जा होती है। कितने लोग समझते हैं व्हाट इज अग्नि? है ना, अग्नि क्या है? अग्नि ऊर्जा है। आपके अंदर इतना सेल्फ मोटिवेशन भर जाएगा ना, आपको किसी को, कोई आपको नहीं बताएगा कि तुम्हें नेक्स्ट करना क्या है। आप खुद को खुद बताएंगे कि मुझे नेक्स्ट क्या करना है। जो लोग ज्योति त्राटक रेगुलरली करते हैं ना, उनके अंदर सेल्फ मोटिवेशन बहुत होता है। अपने आप से करने की इच्छा शक्ति बहुत बढ़ती है। और ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है, ये मेरे स्टूडेंट्स का एक्सपीरियंस कहता है। कई लोग तो ये भी कहते हैं मैम गुस्सा ज्यादा आ जाता है, कई लोग कहते हैं गुस्सा शांत हो जाता है। तो गुस्सा शांत होता है, ज्यादा नहीं आता। अब ध्यान से कभी भी ये चीजें जो है नेगेटिव तरफ नहीं जाती हैं, पॉजिटिव तरफ जाती हैं। आई होप यहाँ से सबको क्लियर हुआ कि मेडिटेशन में त्राटक हमारी कैसे मदद कर सकता है, फोकस में कैसे मदद कर सकता है, आईज के लिए कैसे अच्छा हो सकता है, और त्राटक से हमें कैसे फायदे हो सकते हैं। यहाँ तक सबको सब कुछ क्लियर है? राइट। अब बात यह है कि त्राटक हम जो है, आज मैं आपको इसको एक्सपीरियंस भी कराने वाली हूँ, कोई डाउट नहीं है इसमें। मगर मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि त्राटक और हम जो मेडिटेशन करते हैं इसमें अंतर क्या है, ये भी जानना चाहेंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन त्राटक एंड मेडिटेशन? त्राटक और देखिए, त्राटक के दो फॉर्म होते हैं, ये मैंने आपको भी बताया, मैं आपको समझा भी देती हूँ। जैसे आज आप मेरे साथ करेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड दिस वेरी इजीली, बट लेट मी जस्ट एक्सप्लेन यू इन अ सिंपल वे। त्राटक का मतलब क्या हुआ? एक बिंदु पर फोकस करना है। ये क्लियर हो गया सबको? ठीक है। जैसे ही मान लीजिए मैंने 5 मिनट एक बिंदु को लगातार देखा, अब मैंने आंखें बंद करी, तो ये 5 मिनट में मेडिटेशन स्टेट में चली जाऊंगी, ध्यान में चली जाऊंगी। ठीक है। मगर हमें यह समझना है कि इन दोनों में बेसिक अंतर है क्या। ठीक है। अगर मैं इन दोनों के अंतर की व्याख्या करूं, इसको आपको समझाऊं, तो ऐसे समझ लीजिए कि तत्राटक जो है, ये आप समझ चुके हैं कि ये आपका ध्यान जो है, एक वस्तु पर ध्यान टिकाने की प्रक्रिया है। ऐसी प्रक्रिया जहां पर बाहरी वस्तु जो है, आप उस पर निर्भर है, यू आर फोकस्ड, आप एक बाहरी एक एक एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट पे अपना ध्यान लगा रहे हैं, राइट। जबकि ध्यान जो है, जो मेडिटेशन है, उसमें क्या होता है, आप किसी भी एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट पर फोकस नहीं करते हैं। आप किसी भी बाहरी वस्तु पर फोकस नहीं करते हैं। ठीक बात है? क्लियर है? ध्यान में हम क्या करते हैं? ध्यान में हम अपने इंटरनल फोकस करते हैं, और त्राटक में हम एक्सटर्नल जो ऑब्जेक्ट है उस पर फोकस करते हैं। क्लियर हो गया? ये हमारा बेसिक डिफरेंस है दोनों के बीच में। इसके बाद अगर मैं और डिफरेंसेस की बात करूं, तो प्राइमरी पर्पस जो है वो है, त्राटक का है एकाग्रता बढ़ाना, मन की चंचलता को कम करना, और थर्ड आई को सक्रिय करना। और जबकि मेडिटेशन का क्या है? आत्मा की शांति, आत्मबोध करना, मतलब अपनी अपनी सोल को समझना। ठीक है। साक्षी भाव मतलब सिर्फ सब चीजों को देखना, मगर और बिल्कुल शून्य हो जाना, बिकम जीरो। दिस इज द पर्पस ऑफ मेडिटेशन। ठीक बात है? यस। इसके अलावा ये हमारा प्राइमरी पर्पस होता है दोनों का। इसके अलावा हम अगर और पर्पस की बात करते हैं, तो साधना की विधि जो है, जैसे मैंने आपको बताया, हम त्राटक में क्या करते हैं, किसी दीपक बिंदु, किसी भी यंत्र पर बिना झपका पलक झपकाए देखते हैं। जबकि मेडिटेशन पे ध्यान कहाँ जाता है? हमारी सांसों पर। आप कहीं पर भी मेडिटेशन करेंगे तो सबसे पहली चीज क्या सिखाई जाती है? अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। और आपको पता है सांसों की जो रिधम है, इसमें इतनी पावर है कि आपके मन को बिल्कुल शांत कर देती है।
मगर वहां तक पहुंचने के लिए भी हमारा फोकस होना चाहिए। ठीक है। तो मेडिटेशन का जो प्रोसेस है वो कहाँ से शुरू होता है? वो हमारी सांस, मंत्र, मौन, या फिर कहते हैं चित्त धारा आदि, इन सब पर हम जब अपने भीतर हम जितना फोकस करते हैं इतना हम मेडिटेशन में जाते हैं। त्राटक से एकाग्रता तुरंत बढ़ती है, जो आपका फोकस है वो इमीडिएटली बढ़ जाता है, विचार जो है वो शून्य होने लगते हैं। ठीक है। और जबकि आप जानते हैं मेडिटेशन सब लोग करते हैं, धीरे धीरे मन स्थिर होता है और भावनात्मक जो हमारा इमोशनल जो बैलेंस है वो क्रिएट होता है। तो मेडिटेशन विल टेक टाइम एंड त्राटक वर्क्स इमीडिएटली। इतना डिफरेंस है। और जैसे मैंने बताया था, त्राटक विल ऑलवेज हेल्प यू इन मेडिटेशन। त्राटक से हमेशा आपको मेडिटेशन में मदद मिलती है। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है। राइट। इसके अलावा और समझ लेते हैं। त्राटक से आप अपने थर्ड आई, अपने आज्ञा चक्र, अपनी दृष्टि को सक्रिय करते हैं। और आप मेडिटेशन से अपने जो आपका सोल है उसका विस्तार करते हैं। अपने भीतर की शांति, अपने अंदर की जो इनर पीस है उस पर कार्य करते हैं, और जागरूकता जो है आपकी विकसित होती है। त्राटक जो है तब किया जाता है जब आपका मन नियंत्रित ना हो। आप चाहते हो कि आप अपने माइंड को जो है उसको वो धीरे धीरे जो है उसमें जो थॉट्स आ रहे हैं वो कम से कम मिनिमम हो जाए। आपको इंट्यूशन अपना बढ़ाना हो, क्लेयरवॉयंस विकसित करना हो, या थर्ड आई एक्टिवेट करना हो। मेडिटेशन से जब आपको शांति प्राप्त करनी हो, संतुलन प्राप्त करना हो, तनाव है, क्रोध है, फ्रस्ट्रेशन है, इसमें कमी लानी हो, तो आपको सबसे ज्यादा मेडिटेशन की आवश्यकता होती है। त्राटक जो है मन को केंद्रित करता है, मेडिटेशन मन को मुक्त करता है, शून्य करता है। आई होप इस बात को आप समझ पा रहे हैं। त्राटक से हम अपने मन को फोकस कर रहे हैं, एक जगह लगा रहे हैं, और मेडिटेशन से मन को शांत कर रहे हैं, मुक्त कर रहे हैं, फ्री कर रहे हैं। कितने लोग इस डिफरेंस को समझ पाए? अंडरस्टूड। और ये दोनों इसीलिए एक्चुअली में मेडिटेशन तक पहुंचने के लिए प्रोसेस हम यहाँ से फॉलो करते हैं। ठीक है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। आप लोगों को मेरे ख्याल से मैं बहुत कुछ बता चुकी हूँ, आगे भी हम इस पे बात कर रहे हैं। फिर भी मैं आपको कुछ चीजें और बता रही हूँ, जस्ट बिकॉज टू मेक यू अंडरस्टैंड कि हाउ थिंग्स विल हेल्प यू। तो यहाँ पर आई होप यहाँ तक सबको समझ आ चुका है। इसमें किस किस तरीके के त्राटक होते हैं, आइए एक बार इस पे भी बात कर लेते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट त्राटक, इट स्टार्ट्स फ्रॉम बिंदु त्राटक, जहां पर हम एक बिंदु पर फोकस करते हैं। देन कम्स ज्योति त्राटक, जहां पर दीपक की लौ पर फोकस किया जाता है। यंत्र त्राटक, जहां पर आप किसी यंत्र पे फोकस करते हैं। मून त्राटक, जहां पर आप चंद्रमा पर की रोशनी पर, वो भी एक तरीका होता है, उस पर फोकस करते हैं। सूर्य त्राटक, जहां पर आप सूर्य की रोशनी पर फोकस करते हैं। मगर आपको भी ये बात ध्यान रखना है, क्या हम सूर्य को सीधे देख सकते हैं? नहीं। इट विल हैम्पर योर आईज। यहां पर भी हमारी आंखों को नुकसान पहुंचता है। तो इन सब का क्या इफेक्ट आता है, और इस सब पे हम कैसे पहुंचते हैं, ये सब समझने के लिए ये पूरा प्रोसेस हम फॉलो करते हैं। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, हाउ मेनी ऑफ यू आर इंटरेस्टेड इन एक्सपीरियंसिंग त्राटक विद मी? कितने लोग इसको एक्सपीरियंस करना चाहेंगे एक बार मेरे साथ, कि ताकि आप लोगों को समझ आए कि हाउ दिस प्रोसेस इज रियली गोइंग टू हेल्प यू। Waiting for your response, then we'll move ahead. A quick response. How many of you are interested in experiencing Tratak with me? That's amazing. Very nice. So, can I expect some beautiful smile on the faces? Yes. आपको पता है, I want to tell you something. This is my personal experience, and I'm really going to make it very simple for you. You are healers. A healers की quality क्या है? Patience, right? सबसे पहले patience. Second, full of love. कितने लोगों के भीतर बहुत प्रेम है? सबके भीतर है? Yes. Third, always positive. Right? Fourth, always smiling. They have a different light on their face. होता है ना ऐसा? एक अलग ही ऊर्जा चेहरे पे होती है. You are like that. और आप जितना इसको फील करेंगे उतना ग्रो करेंगे. I hope you understand. जितनी अच्छी ऊर्जाओं में रहते हैं हम उतने अच्छे बन जाते हैं। इसीलिए कहते हैं जैसा संग वैसा रंग, जैसा विवेक वैसे हम बनते हैं। राइट। सो आइए, एक रिक्वेस्ट सभी से है, हालांकि त्राटक आप सुखासन में जैसे भी आप चाहें वैसे बैठ के कर सकते हैं। सबसे पहले तो जितने लोग त्राटक करेंगे सब अपने कैमरास को ऑन करेंगे।